What's that? He says, welcome to the frickin' Guardians of the Galaxy. Only he didn't use frickin'. Hello friends, you are super. तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 के बिग गेम टीजर के बारे में। ये ट्रेलर पूरा मिक्सचर है पिछले ट्रेलर्स का जिनका हम ब्रेक डाउन कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियोस में, पर अब नजर डालते हैं कुछ नई चीजों पर और डिस्कस करते हैं जो भी हमें पता चला है स्टोरी के बारे में। तो शुरू करते हैं। Just who in the hell do you think you are? Well, कूल तो बहुत सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मार्वल लोगों के पर्पल बैकग्राउंड के बारे में। ऐसा लग रहा है मूवी अपने सारे रंग दिखाकर ही मानेगी। हम जानते हैं इस मूवी के डायरेक्टर जेम्स गन को कलर से बहुत लगाव है और इस मूवी को देख के लग रहा है कि कॉमिक बुक को रियलिटी में ऐसे ही दिखाया जा सकता है। जब कलर्स की बात हो ही रही है तो चलिए बात करते हैं आयशा की और सोवरेन की, जो कि पूरी तरह कवर्ड है गोल्ड में। सोवरेन मार्वल कॉमिक्स में एक ऊंची प्रजाति है जो कि बहुत घमंडी होती है। इन्होंने ही गार्डियंस को हायर किया है एबेलिस्क मॉन्स्टर को हराने के लिए, पर ऐसा लग रहा है कि आयशा ही इस मूवी की पॉसिबल विलन है। ऐसा हो सकता है कि गार्डियंस कुछ उल्टा कर दे और आयशा उनसे बदला लेने की सोचे। कॉमिक्स में आयशा जेनेटिकली डिजाइन सुपर बीइंग होती है जिसको एडम वॉरलॉक के काउंटर पार्ट की तरह बनाया जाता है। आगे हमें ड्रैक्स दिखता है लैंडिंग करते हुए। जिस जगह वो लैंड करता है वो वही जगह है जहाँ हमने पिछले ट्रेलर में स्टार लॉर्ड को मास्क में देखा था। और हम जानते हैं कि योंडू गार्डियंस की टीम ज्वाइन करने वाला है और हम देख भी रहे हैं योंडू और क्विल को शिप उड़ाते हुए। एडिटिंग में ऐसा लग सकता है कि ये शिप स्टार लॉर्ड की शिप मिलानो है, पर ध्यान से देखे तो पता लगेगा कि दोनों कट्स में कपड़े अलग हैं और कॉकपिट भी डिफरेंट है। तो मे बी ये रेवेजर्स की शिप हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। तो अगर गाने की बात करें तो ये गाना जो इस ट्रेलर के बैकग्राउंड में बज रहा है वो है फ्लीटवुड मैक का द चेन। ये ट्रेलर शायद हमें पहला लुक दे रहा है ईगो द लिविंग प्लैनेट का। हम इस सेक्शन में देख सकते हैं कि जिस जगह क्विल और रॉकेट कूद रहे हैं वो जगह सिमिलर है उस बैकग्राउंड के जहां ड्रैक्स कूदता है। अगर इस सीन पर ध्यान डालें तो ये पहले भी देखने में किसी प्लैनेट का कोड लग रहा था। इस प्लैनेट की बनावट को देख के लगता है कि ये ईगो द लिविंग प्लैनेट है जो कि बाद में ह्यूमन शेप ले लेता है। ईगो द लिविंग प्लैनेट के बारे में हम आपको अपने पिछले ट्रेलर ब्रेकडाउन में बता चुके हैं। तो बात करते हैं इस कंधे के दुश्मन की। ये गन जो गमोरा यूज कर रही है वो रॉकेट की गन की तरह लग रहा है। ये गन जितना इम्प्रैक्टिकल लग रहा है उतना कूल भी लग रहा है। मुझे भी चाहिए। तो ये जो सीन हम देख रहे हैं योंडू और रॉकेट का, इस सीन को अपडेट किया गया है सीजीआई से। इसमें हम बेबी ग्रूट को योंडू के कंधे पे देख सकते हैं और योंडू का एरो भी रेवेजर्स को छेदते हुए, और एंड वो एरो को कैच कर रहा है जैसे वो अपनी पहली मूवी में कर चुका है। तो अब ध्यान से अगर देखें तो योंडू का फिन एनहांस हो चुका है जो कि पहले ऐसा नहीं था। सोचने की बात यह है कि योंडू रेवेजर्स से अलग क्यों हो गया। अगर याद हो तो गार्डियंस ने योंडू को बेवकूफ बनाया था इन्फिनिटी स्टोन की जगह डॉल देकर, और योंडू ये देख के हंस रहा था। तो शायद रेवेजर्स को ये बात हजम नहीं हुई और उन्होंने योंडू के खिलाफ होने का फैसला किया। आगे बढ़ते हैं। So cute. What's that? he says, welcome to the frickin' Guardians of the Galaxy. तो कुछ नया दिखा इस सेक्शन में। इस ट्रेलर में हम नए मेंबर्स के बारे में ज्यादा देख पा रहे हैं, जैसे कि मैंटिस और नेबुला। मैंटिस ईगो के साथ रहती है इसलिए वो ज्यादा लोगों से मिल नहीं पाती, जिस वजह से वो ज्यादा एक्साइटेड लग रही है इस ट्रेलर में। और हमने नेबुला को अब देखा है पहले ट्रेलर के बाद। तो अगर इस सीन को ध्यान से देखें तो ये लोकेशन बहुत हद तक वही जगह लग रही है जहां हमने सोवरेन को देखा था। तो ऐसा हो सकता है कि नेबुला गार्डियंस को मूवी में बहुत पहले ज्वाइन कर ले एबेलिस्क मॉन्स्टर को हराने के लिए। अगर आगे देखा जाए तो हम देख सकते हैं नेबुला को और गमोरा को लड़ते हुए। इस सीन पे अगर आप नजर डालें तो आपको दिखेगा कि नेबुला गमोरा पे चाकू चला रही है। अगर अगले सीन में देखें तो हम ध्यान से देख सकते हैं कि नेबुला ही शूट कर रही है शिप से गमोरा पर। तो ये पार्ट तो बहुत ही मस्त लगा जब रॉकेट ने बोला He says, welcome to the frickin' Guardians of the Galaxy. और आगे उसने बोला Only he didn't use frickin'. तो हम भी जानते हैं कि किसने फ्रिकिन बोला और किसने। He fucking hates me and I love it. Wait. तो फाइनल सेक्शन देखते हैं। Only he didn't use frickin'. Look out! Oh, wow. I tried, guys.
तो इस सेक्शन में हम मूवी के दूसरे विलन को देख सकते हैं जो कि है टेजर फेस। ये वही है जिसने रेवेंजर्स को यॉन्डू के खिलाफ किया है। तो दोनों आयशा और टेजर फेस दोनों ही गार्डियंस के पीछे पड़े हैं, पर एक पूरी मूवी में दो विलेंस को देखना कैसे पॉसिबल है। बेसिकली जेम्स गन का ये आइडिया है कि इस मूवी को कैरेक्टर्स पे ज्यादा फोकस करे बजाय कि दुनिया बचाने के, जैसे कि बाकी मार्वल मूवीज में होता है। और लास्टली हम बताना चाहेंगे कि इस मूवी में थैनोस नहीं होगा। ऐसा कह सकते हैं कि मार्वल कई सारी चीजें इन्फिनिटी वॉर्स के लिए ही बचा के रखना चाहता है। तो गाइज ये था हमारी तरफ से पूरा ब्रेकडाउन। अगर आपको कुछ भी नया पता चले या कोई भी हमसे डिटेल मिस हो गई तो प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और साथ ही साथ इस वीक के विनर्स के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीक की वीडियो में बताएंगे, क्योंकि हमारा वीकली क्विज होता है बेसिकली। तो जुड़े रहे हमारे साथ। तो दोस्तों अगर आपको ये टीजर ब्रेकडाउन अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे कई सारी सुपर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर। पीस। I know you've been left out, but I still need you.